बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS201 प्रैक्टिकल है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल। 201 आप लोगों ने 1000 लोगों ने देख ली, तो आपके लिए काम करना बनता है। आपके लिए प्रैक्टिकल वाली असाइनमेंट जल्दी से जल्दी बना के देनी है। और कुछ लोगों ने तो बड़े इमोशनल कमेंट किए हैं, तो ये स्पेशली उन लोगों को डेडिकेट हो रही है जिन लोगों ने CS201 फॉलो की। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने आपको कहा कि अपनी VUID लिखनी है, लेकिन वहाँ पे आपने अपनी VUID नहीं लिखनी। वहाँ पे जो लिखा हुआ है असाइनमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वही लिखना है जो वहाँ है, मेरे वाला नहीं लिखना है, यानी 200 204 206 या अपना नहीं VUID। तो ये याद रख लें। 201 वाले मैंने कमेंट पिन किया हुआ टॉप पे पहले, तो 201 का कमेंट देख लें। मैंने कहा है कि आपने वो जो बुक में कहा हुआ है, जो असाइनमेंट में कहा हुआ है, वही ID यूज़ करनी है। इस असाइनमेंट में कंडीशन फंक्शन लूप्स यूज़ करने हैं और CPP फाइल सबमिट करनी है, यानी C++ की फ़ाइल जमा करवानी है। ये MS वर्ड की फ़ाइल जमा नहीं करवानी, C++ का कोड करना है। आपने C++ में कोड लिखना है, स्टोर द फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स। आपने अपनी VUID के पहले 2 डिजिट मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे उनको स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर। फिर उसको चेक करना है कि अगर वो BC है, यानी शुरू में BC है, तो वो कह जी ये बैचलर है। MC है तो वो कह मास्टर है। और अगर कोई आप और DC BC लिख दें तो कुछ, तो फिर वो अननोन कह देगा। तो पहला काम तो हमने ये करना है। सेकंड काम, रिवर्स ओनली द डिजिट्स ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग लूप। हमने स्टूडेंट ID के डिजिट रिवर्स करने हैं एंड डिस्प्ले द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द रिवर्स ID। तो जो आपने VUID आपकी है, यस स्पेशली आपकी यूर स्टूडेंट ID, तो उसके आपने उसको पहले रिवर्स करना है, फिर उसके लास्ट 2 डिजिट्स रिवर्स होने के बाद वाले वो आपने डिस्प्ले करवाने हैं। द लास्ट डिजिट शुड बी डिस्प्लेड। हालांकि आउटपुट में, इनकी आउटपुट में ये शो नहीं हो रहा, इन्होंने सारी की सारी रिवर्स ID ही डिस्प्ले करवाई हुई है। तो मैंने दोनों कर दिए हैं, आपने जो करना हो कर लीजिएगा। यूजिंग द रिवर्स ID को आपने देखना है, उसका लास्ट डिजिट लेना है और चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। 5 को चेक करना है, मतलब पहले आपकी ये VUID थी, अब आपने रिवर्स कर ली, उसके लास्ट 2 डिजिट डिस्प्ले कर दिए। उसका भी जो लास्ट डिजिट है 5, उसको चेक करना है कि क्या ये जो है वो प्राइम है या नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 पे और अपने आप पे तकसीम होता हो। और अब पहले स्टूडेंट ID डिस्प्ले करनी है, फिर प्रोग्राम, यानी वो BC से चेक करेगा प्रोग्राम नेम, फिर रिवर्स ID डिस्प्ले करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने रिवर्स ID पूरी डिस्प्ले कर दी है। अब हालांकि रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहा है कि लास्ट 2 डिजिट डिस्प्ले करने हैं। अब बंदा क्या करे, और लास्ट पे एक मैसेज देना है कि जो आपका VUID रिवर्स करने के बाद जो आपका फाइनल डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो चेक करते हैं, कोड की तरफ मूव करते हैं, और ये CS2P Fall 123 की असाइनमेंट है। इसको रन करके चेक करते हैं और क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है। तो स्टूडेंट ID मैंने लिखी है अपनी BC 222 204 206। तो उसने BC को चेक किया और बताया कि बैचलर है। स्टूडेंट ID शो कर दी, प्रोग्राम नेम, रिवर्स ID उसने शो की 602 और 402 और 222। अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या बनते हैं? 22। वो लास्ट 2 डिजिट्स शो कर दी हैं, और फिर उसने ये लास्ट वाला डिजिट जो है रिवर्स होने के बाद इसको चेक किया है। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये भी उसने चेक कर लिया। बाय फंक्शन इसको चेक करना है। अब आपने सिर्फ कोडिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है कि अब मैंने ये लास्ट 2 डिजिट भी डिस्प्ले करवाए हैं। हालांकि उन्होंने लास्ट 2 डिजिट बोला हुआ है, लेकिन आउटपुट में शो नहीं किया हुआ। असाइनमेंट में बोल दिया और शो नहीं किया हुआ। अब मतलब किधर जाए? तो यहाँ तो सिर्फ आप
यहाँ तक कर लें कि लास्ट 2 डिजिट आ गए, लेकिन उन्होंने कहा डिस्प्ले भी करना है, लेकिन ख़ुद डिस्प्ले नहीं किया हुआ। ख़ुद असाइनमेंट में सिर्फ रिवर्स आईडी ही शो की हुई है, लास्ट 2 डिजिट डिस्प्ले नहीं किए हुए। और रिक्वायरमेंट में उन्होंने मांगा हुआ है यहाँ पे कि जी शुड डिस्प्ले लास्ट 2 डिजिट्स 25 शुड बी डिस्प्लेड। तो बात पल्ले नहीं पड़ रही, गलतियाँ खुद करते हैं, बाद में नंबर हमारे काटते हैं, अल्लाह ही पूछेगा इनको। अच्छा, अब ये सारा कुछ तो हो गया, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ बिल्कुल वहीं पे जैसे पहले 201 पे आपको दिखाया था कि जी हैश इंक्लूड लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस लिखना है। ये मैंने प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये फंक्शन बनाया है। प्राइम नंबर चेक करना है कि उसमें नंबर आएगा वो लास्ट डिजिट, वो तो नीचे जाके देख लेते हैं। अब आप कोड तरतीब से देखते जाएं। तो बूल इज़ प्राइम की जगह पे आप कोई भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये नीचे यूज़ भी होगा। और n अगर लेस देन 1 है तो रिटर्न फॉल्स, अगर 0 है या 1 है तो वो कह देगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है या प्राइम नंबर है, वो इस तरह कह सकता है, क्योंकि उससे आगे ही हमने चेक करना है। और फिर 2 से लूप चेक किया है, और ये सारी लॉजिक है प्राइम नंबर की। और वो यहाँ से अगर प्राइम होगा तो ट्रू भेजेगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स भेजेगा। फॉल्स और ट्रू को हम चेक करेंगे, अगर फॉल्स आया तो हम कहेंगे नॉट प्राइम, अगर ट्रू हुआ तो हम कहेंगे प्राइम नंबर है। तो ये है जी पूरी लॉजिक इसकी। उसके बाद अगला जो लाइन नंबर 17 से आपने कोड देखना है वो है स्ट्रिंग फाइंड कोर्स। और इसमें हमने अपनी स्ट्रिंग VUID भेजी है और उसको कहा है कि चेक करो, यानी इसमें मैंने वो BC भेजा है या MC भेजा है, तो वो उसको चेक करेगा कि अगर BC है, मैं अब कुछ भी लिख सकता हूँ ना, तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं। BC यानी छोटा BC हो सकता है, कैपिटल BC हो सकता है, या फिर पहला लेटर B बड़ा लिख सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको मैंने काउंटर किया है। और मैं अब आपको ये कोड थोड़ा छोटा करके दिखा दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो आप ये देख लें कि अब आपको ये इफ़ कंडीशन में नज़र आ जाना चाहिए सारा कुछ कि जी ये स्ट्रिंग फाइंड कोर्स, यानी नाम इसका कुछ भी रख सकते हैं, फिर आगे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग स्टूडेंट ID, इसमें BC आया, BC उसने चेक किया कि जी उसका इज़ इक्वल टू BC, और अगर वो BC के बराबर है तो फिर हम उसे चेक करेंगे और उसे कह देंगे कि ये क्या रिटर्न कर दे, बैचलर्स। एल्स इफ वो चेक करे कि अगर हमने MC भेजा है, तो MC के लिए मैंने पॉसिबल सारी शर्तें रखी हैं, MC कैपिटल या पहला M कैपिटल, तो वो मास्टर भेज देगा। हाँ, आप लोगों में से अभी कुछ कहेगा कि C कैपिटल रख दिया, M छोटा रख दिया, फिर क्या होगा, फिर वो M नो नहीं होगा। तो मैंने तो अब जो पॉसिबिलिटीज़ जितनी बना सकता था वो बना दी हैं। आपने अगर एक आधी और साथ लगानी है तो वो लगा लें। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया, 2 फंक्शन मैंने बना लिए। उन्होंने कहा था कि प्राइम नंबर का लाजमी फंक्शन से बनाना है, मैंने दूसरा भी फंक्शन से बना दिया, यानी ये फाइंड आउट करना है कोर्स। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग स्टूडेंट ID BC भेज दिया। आप पूरी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपने इसको डिस्प्ले करवा देना यहाँ से स्टूडेंट ID अपनी, जो आप यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर ही, उन्होंने कहा था कि 2 लेटर ही भेजने हैं, तो मैंने 2 ही भेजे हैं उधर। और यहाँ पे आप अपनी पूरी ID लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर ही लिखेंगे एंडल। उसके बाद यहाँ पे आप बग़ैर डबल कोटेशन के सिर्फ न्यूमेरिक हिस्सा लिखेंगे, इंट न्यूमेरिक ID। तो मैं न्यूमेरिक ID यानी दोनों को मैंने अलग अलग हैंडल किया। उसके बाद मैंने एक रिवर्स ID के लिए ये रखा है, ये लाइन। और न्यूमेरिक ID में हमारे पास जो है ये 222 वो इधर आया, ग्रेटर देन 0 है, फिर उसको ये सारी लॉजिक है रिवर्स की। ये रिवर्स ID मेरी आ जाएगी, ये पूरा लूप चल जाएगा। उसने कहा था लूप के ज़रिए आपने इसको रिवर्स करना है, तो ये लूप के ज़रिए रिवर्स हो रहा है, तो ये लूप के ज़रिए रिवर्स हो गया। तो रिवर्स होके रिवर्स ID यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कोर्स और फाइंड कोर्स का फंक्शन कॉल किया और स्टूडेंट ID भेज दी। स्टूडेंट ID में था BC, वो गया, उसने चेक किया और उधर से बैचलर रिटर्न हुआ। बैचलर यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएगा, यानी इसके ये फंक्शन
रन होके यहाँ से वो वैल्यू लेगा। यानी ये पहला हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। पहले स्टूडेंट आईडी, फिर प्रोग्राम नेम डिस्प्ले होगा। पहले मैंने यहाँ से प्रोग्राम नेम मंगवाया कॉल करके, अब ये प्रोग्राम नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर ये नेक्स्ट लाइन है रिवर्स आईडी डिस्प्ले होगी, ये वाली, यानी वो रिवर्स आईडी जो यहाँ पे हमने लूप के ज़रिए की है वो डिस्प्ले हो जाएगी सारी। और रिवर्स आईडी के बाद लास्ट 2 डिजिट्स, उसने कहा था कि जी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द रिवर्स आईडी फाइंड आउट करने हैं, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ द रिवर्स आईडी वो मॉडुलस 100 किया और वो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट ऑफ द जो रिवर्स आईडी है उसके। यानी पहले हमारे पास रिवर्स आईडी आया, फिर उसको हमने मॉड किया 100 से, फिर हमारे पास 2 डिजिट, लास्ट वाले 2 डिजिट आ गए, उनको हमने डिस्प्ले कर दिया। अब हमने फाइंड आउट करना है कि लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हो गए, लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है और उसको भेजना है कि चेक करो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना, तो रिवर्स आईडी मॉडुलस 10, तो लास्ट डिजिट आ जाएगा। लास्ट डिजिट को हमने इस प्राइम फंक्शन की तरफ भेजा। उसने कहा था प्राइम का जो है वो काम करना है वो फंक्शन के थ्रू करना। तो इस प्राइम एक फंक्शन है जो यूज़र डिफाइन है, मैंने खुद बनाया, उसके अंदर हमने लास्ट डिजिट भेज दिया। लास्ट डिजिट गया तो वो जाके उसने चेक किया कि 2 क्या है, तो 2 को उसने बताया कि वो प्राइम नंबर है और वो इसमें आ जाएगा। उसको वो चेक करेगा, बूल है, यानी बूल का मतलब होता है ट्रू फॉल्स। इसमें अगर ट्रू आया तो ट्रू आने पे वो कहेगा कि ये जी लास्ट डिजिट जो आपने फाइंड आउट किया था 2 इज़ अ प्राइम नंबर। और अगर हम 4 भेजते तो 4 क्या कहता, वो 4 पे फॉल्स हो जाना था। और लूप के अंदर जो उधर फंक्शन के अंदर जो फंक्शनैलिटी लिखी हुई है उसके मुताबिक 4 जो है वो उसकी वजह से वो कह देगा फॉल्स। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। और फॉल्स होने पे वो कहेगा 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो उसके बाद गेम ख़त्म। ये ब्रैकेटें पूरी कर लीजिएगा, लाइन 61 तक कोड आ रहा है, खुला खुला करके आपको मैंने दिखा दिया सारा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह आपका भला करे। मैं अभी आपको ना वो दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे अपनी VUID में ये चेंज कर दूँ, यानी ये लास्ट डिजिट मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो यानी यहाँ पे मैं 4 कर दूँ और अब मैं उसे कहता हूँ कि इसको रन करो, तो वो चेक करेगा, बाकी हर चीज़ ओके है, बस वो सिर्फ 4 को चेक करेगा। लास्ट 2 डिजिट जी 24 आए हैं, ठीक है। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 4 2 पे तकसीम हो जाता है और 1 पे हो जाता है, यानी किसी अपने के अलावा किसी भी दूसरे पे तकसीम हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो मतलब मेरा प्रोग्राम पहले 2 से चेक करवाया, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी 3 से भी चेक करवा देता हूँ। तो आपने 2 जगह पे अपनी आईडी लिखनी है, एक में ऐसे लिखनी है और इसको रन कर लेते हैं। अभी 3 लिखते हैं तो 3 पे वो देखें क्या कहता है। तो देखें उसने पहले ये लिया, इसको रिवर्स किया, बैचलर लिखा, लास्ट 2 डिजिट दिए और 3 इज़ अ प्राइम नंबर। तो आई होप सो अब आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। अगर आप लोग इसको सिर्फ इतना ही लिख दें स्टूडेंट आईडी इज़ इक्वल टू, तो तब भी ये चल जाएगा, ये सब स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है। या यहाँ पे आप पूरी आईडी भी लिख दें तो तब भी ये चल जाएगा, तब इसलिए यूज़ किया हुआ है कि यानी स्टूडेंट आईडी में। लेकिन उन्होंने कहा था फर्स्ट 2 लेटर लिखने हैं, तो फर्स्ट 2 लेटर ही लिखे हैं मैंने। तो बाकी आप देख लें, अगर आपको कुछ और समझ आती है, नहीं आती, लॉजिक पसंद आई है, नहीं आई, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जैसे आपने 201 पर रिस्पॉन्स दिया इसी तरह इस पे दें। और थैंक यू, आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया।